हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ेंगे नॉवेल कांतापुरा के बारे में। इसके राइटर है राजा राव। राजा राव की ये फर्स्ट नॉवेल थी। इन्होंने लिखा एक विलेज के बारे में, एक स्मॉल विलेज के बारे में जो साउथ इंडिया का एक विलेज है, और उस छोटे से गांव पर फ्रीडम स्ट्रगल का क्या असर होता है और महात्मा गांधी का भी क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर। ये पूरी कहानी विलेज कांतापुरा के बारे में और उन लोगों के बारे में है जो उस गांव में रहते थे। और इस स्टोरी का नरेटर है अच्चका। ये एक ओल्ड वुमन है। अच्चका जो स्टोरी की नरेटर है वो गांव की हिस्ट्री बताती है। वो बताती है कि कंचम्मा जो एक देवी है, उसने किस प्रकार से राक्षस को मार दिया और वहीं पे अपना निवास स्थान बना लिया और वहीं वो रहने लग गई। कंचम्मा हिल जो है, जो पहाड़ी है, वो आज भी लाल है। क्यों लाल है? क्योंकि वहाँ पे उसने राक्षस को मारा था। उसके खून की वजह से वो पहाड़ी आज भी लाल है। गांव के लोग कंचम्मा की आज भी पूजा करते हैं और वे मानते हैं कि वही एक देवी है जो उनके दुख दूर कर देती है। एक दिन गांव वाले डिसाइड करते कि गांव में हरि कथा का आयोजन किया जाए। इसलिए वो जय रामचंद्र को इनवाइट करते हैं और वो रोज़ उन्हें हरि कथा सुनाएगा। जो जय रामचंद्र हैं वो एक अलग प्रकार से, एक यूनिक तरीके से वो गांव वालों को हरि कथा सुनाता है। वो गाता भी अच्छा है। वो माइथोलॉजिकल फिगर्स यानी कि जो रामचंद्र, भरत वगैरह हैं, उनको जो करंट पॉलिटिकल कंडीशन है, जैसे गांधी है, नेहरू है, और वहाँ उन दोनों को लिंक करके कहानियाँ सुनाता है। यही कहानी कुछ गांव वालों को पसंद आती है और कुछ को नहीं आती। जिसमें एक पोस्टमैन की मदर होती है, उसे ये तरीका अच्छा लगता है कि हमारे पॉलिटिकल कंडीशन को भी जान सके। परंतु जो पोस्टमैन उसका बेटा होता है, उसे ये कहानी पसंद नहीं आता है और वो अगले दिन शाम को सुनने नहीं आता है। परंतु जो पोस्ट मास्टर की जो मदर थी, वो रोज़ डेली आके हरि कथा सुनती थी। जब देश में फ्रीडम स्ट्रगल का दौर चल रहा था, तभी उनके गांव में यानी कांतापुरा में एक पुलिसमैन को भेजा जाता है। वो आके गांव के जो पाटिल है रंगा गौड़ा, उससे आके मिलता है। परंतु जो रंगा गौड़ा है वो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देता है और अपने जो पोता है उसको खिलाने में बिज़ी हो जाता है। जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे रहने के लिए कुछ सुविधा, कुछ अरेंजमेंट्स कर दीजिए मेरा। परंतु जो पाटिल होता है गांव का, यानी कि जो मुखिया होता है, वो उसे इग्नोर कर देता है। जब पाटिल या रंगे गौड़ा इग्नोर करता है बड़े खान को या पुलिस वाले को, तो वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है जब तुम मुझे मौका मिलेगा, या पुलिस वाला कहता है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी पिटाई करूंगा। इस बात पर जो पाटिल होता है गांव का, वो भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम लोगों से रिश्वत या ब्राइब्स लेना छोड़ दो। अच्चका जो स्टोरी की नरेटर है वो बताती कि मूर्ति जो एक यंग ब्राह्मण है गांव का, वो सत्याग्रह में भाग लेता है और वहाँ उनका लीडर बन जाता है गांव में। और बहुत सारे लोग जो गांव के थे वो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित थे। परंतु एक ब्राह्मण था भट्टा, वो इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं था। वो इन चीज़ों के खिलाफ था। भट्टा एक रिच ब्राह्मण था और उसे आज़ादी से कोई मतलब नहीं था, सत्याग्रह से कोई मतलब नहीं था। वो अपना पैसा कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। वो लोगों को बताता कब दशहरा है कि कब अमावस्या है। इस तरह से वो लोगों से पैसे कमाता था और लोग जब ऑफरिंग्स देते थे, यानी कि जब दान दक्षिणा करते थे, उससे वो अपना पैसा कमाता था और गुजारा करता था। मूर्ति गांव का एक यंग ब्राह्मण था। वो लोगों के बीच में, या यूँ कह ले गाँव वालों में, आज़ादी की भावना को स्प्रेड करा था। परंतु उसकी जो मदर थी, उसे ये बात पसंद नहीं थी कि वो और कास्ट में भी मिक्सअप होवे। तो वो काफ़ी गुस्सा हुई अपने बेटे पर। गांव वालों पर महात्मा गांधी और मोदी के कहने का प्रभाव हुआ और उन्होंने गांव के बाहर, यानी कांतापुरा गांव के बाहर जो आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लेते हैं। परंतु जो स्कैफिक्टन कॉफ़ी एस्टेट था, वहाँ पर एक इंग्लिश मालिक था और वो अपने मज़दूरों पे काफ़ी अत्याचार करता था। वो इस बात को पसंद नहीं करता कि जो मज़दूर है वो उसमें भाग ले। गांव के बहुत सारे लोग इस कॉफ़ी एस्टेट में काम करते हैं, परंतु वहाँ पे मलेरिया फैल गया है। मलेरिया से बहुत सारे लोग बीमार हैं, जैसे रेंचमा, उसका 7 साल का बच्चा वेंकी, या सिद्धार्ना की वाइफ सती। ये सब ठंड से कांप रहे हैं और वो पानी मांग रहे, परंतु गांव वाले उन्हें पानी नहीं पिला रहे। कहते हैं कि इससे उनकी जो शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, उनकी बॉडी वीक हो जाएगी और वो बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन्हें पानी भी नहीं पिलाया जाता है और उन पर कम्बल डाला जाता है ताकि वो ठंड से बचाव हो सके उनका।
कांथापुरा के बहुत सारे लोग स्कैफिटन कॉफ़ी एस्टेट में काम करते हैं, परंतु उस कॉफ़ी एस्टेट के पास ही एक टोडी शॉप है। यानी कि टोडी एक प्रकार की एक वाइन है जिस पे लोग अपने मेहनत की कमाई इस पे वेस्ट कर देते हैं। मूर्ति और कुछ कांग्रेसमैन उन्हें प्रचार करते कि टोडी ना पिया जाए और अपना मेहनत की कमाई को यूं ही वेस्ट ना किया जाए, परंतु मैत्री गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि रंचन्ना को पनिश किया जाए। रंचन्ना के घर वो नेक्स्ट मॉर्निंग जाता है। वो कहता है कि मेरा जो हट है, मेरा जो मकान है, उसे खाली कर दिया जाए, परंतु रंचन्ना उससे माफ़ी मांगता है कि नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी पत्नी उसके पैर पकड़ती है मगर वो नहीं सुनता है, और जब वो नहीं मानते तो वो बड़े खान कौन, जो पुलिसमैन है, और एक बटलर मतलब जो कसाई, उनको बुलाता है। तो जब ये घर खाली नहीं करते तो उन्हें कोड़े मारे जाते हैं, और वो बेचारे दो उनके जो पोता पोती थे उनको लेके उन्हें घर छोड़ना पड़ता है। इसी बीच में जो गांव के और लोग थे वो उनको देखते रहते हैं। ये सब सुनकर मूर्ति काफ़ी दुखी होता है और वो डिसाइड करता है कि वो फास्ट करेगा और 3008 बार वो गायत्री मंत्र पढ़ेगा। पर वो उसकी आत्मा इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित हो गई थी कि उस वक्त की वजह से वो गरीब लोग परेशान हुए, दुखी हुए। जब वाटरफॉल वेंकम्मा को पता लगता है कि मूर्ति पश्चाताप कर रहा है, वो 3008 बार गायत्री मंत्र पढ़ेगा। वो 2-3 दिन तक लगातार गायत्री मंत्र पढ़ता है इससे पश्चाताप से मुक्त होने के लिए। इस बात पर वेंकम्मा उस पर हंसती है, कहता है ये तो सिर्फ एक दिखावा है और उसके इंटरनल फीलिंग्स कुछ नहीं है। इतने पश्चाताप के बाद मूर्ति और रंचम्मा उसकी मदर है, डिसाइड करते कि वो शाम को भजन रखेंगे। अब पश्चाताप के बाद मूर्ति को बेटर फील हो रहा था वो, पर उसकी मदर कहती तुम अभी थोड़े से वीक हो, तुमने 2-3 दिन फास्ट किया तो तुम इसे नहीं कर पाओगे। वो कहता है कि जो सीनू है वो उसे फॉलो करेगा, जो भी भजन से वो गाएगा। और वो शाम को मंदिर की घंटी बजाते और शंख बजाते ताकि गांव के लोग इकट्ठा हो सकें। सभी लोग आते हैं, पॉटर स्ट्रीट से, ब्राह्मण स्ट्रीट से, वीवर स्ट्रीट से, परिहार, मतलब इन सारी गलियों से अलग अलग जो लोग थे कास्ट के वो सभी आते। परंतु जो स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट था वहाँ से सिर्फ वासुदेव और गंगाधर ही आते हैं, बाकी लोग वहाँ से नहीं आते। मूर्ति, जिसका नाम मुर्तपा है, वो गांव के पाटिल जिसका नाम रंगेगौड़ा है उसे भी इस आंदोलन में शामिल कर देता है। परंतु जो गांव का ब्राह्मण भट्टा है वो चाहता है कि वो रंगेगौड़ा इस आंदोलन में शामिल ना हो, परंतु इसके जवाब में रंगेगौड़ा कहता है कि मैं वही करूँगा जो भगवान की मर्जी होगी, और वो महात्मा गांधी का अनुसरण करेगा। उसके मन में भी एक पेट्रियोटिक फीलिंग आ गई है। इसी क्रांतिकारी आंदोलन के बीच भट्टा अपनी बेटी की शादी करता है। वो गांव वालों को न्योता देता है, इनवाइट करता है कि वो 1 हफ्ते तक अपने घर का चूल्हा ना जलाए, वो उनके यहाँ ही भोजन करे। वेंकम्मा को भेजा जाता है पूरे गांव में न्योता देने के लिए। वेंकम्मा की जो बड़ी बेटी है वो कहती कि मेरे जो छोटी बहन है उसकी शादी एक अमीर आदमी से हो रही है। उनके पास 3 गांव हैं, एक कोकोनट गार्डन है, एक स्मॉल कॉफ़ी प्लांटेशन मैसूर में है। तो वो कहती मेरी जो छोटी बहन है बहुत ही खुशकिस्मत है। ये सब सुन के जो गांव की बड़ी औरतें होती है वो उन्हें काफ़ी ईर्ष्या होती है कि इनकी बेटी किस प्रकार से एक अमीर आदमी से ब्याही जाएगी, परंतु हमारी बेटी एक गरीब व्यक्ति से ही ब्याही गई। शादी वाले दिन गांव की सभी बड़ी औरतें दूल्हे को देखने के लिए उतावली होती है, और जब वो उसे देखती तो वो हैरान रह जाती है। वो देखती कि उसके 2 दांत गिरे हुए हैं और एक बड़ी बड़ी मूछें हैं, परंतु जो वेंकम्मा होती है वो कहती वो तो सिर्फ 25 साल का है, कम ही उम्र का है, और उसकी पहली शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी। आगे क्या होता है कि जो गाँव वाले हैं अब वो सत्याग्रह में, फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के भाग लेने लग जाते हैं मूर्ति की गाइडेंस में, जो एक ब्राह्मण है। परंतु गवर्नमेंट है वो इसको दबाना चाहती है, इसको रिवोल्यूशन को स्टॉप करना चाहती बाय फोर्स। तो वो लोगों को मारती है, लकड़ियों से मारती है, लाठी से मारती है। परंतु जो लोग हैं वो क्रोधित होते हैं और इसको बहादुरी से इसका सामना करते हैं। पुलिस इन सत्याग्रही को कंट्रोल करने की कोशिश करती पर वो नाकामयाब होती है, और वो भीड़ में से अब मूर्ति को बाहर निकालती है और उसको मारती है। परंतु जो रंचन्ना
या रंगम्मा है, ये उनको बचाती है और कहती है महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, और ये नारा लगाने लग जाती है। और इसी बीच उन लोगों को पुलिस वाले बहुत मारते हैं और यहीं से एक्चुअल शुरुआत होती है फ्रीडम स्ट्रगल की। यहीं गांव वालों को जो रोज़ देश की खबर होती है वो न्यूज़पेपर से मिलती है। अब एक दिन क्या होता है कि महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं मूर्ति, रंगागौड़ा, रंगम्मा, परिहा, रंजना, ये सभी टेंपल में इकट्ठे होते हैं और वो सब डिसाइड करते हैं कि उस दिन वो फास्ट करेंगे और शाम को भजन करेंगे। और यही खबर सीनू उन सभी को सुनाता है कि आज गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। अब यहाँ गांव में कांतापुरा में मूर्ति जो उनका लीडर था फ्रीडम स्ट्रगल का, तो वो भी अरेस्ट हो जाता है। पर लोग सोचते हैं कि जब उसको आज़ादी मिलेगी, रिलीज़ होगा जेल से, तो वो एक उसका ग्रैंड वेलकम करेंगे। और सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम उस दिन एक फीस्ट रखेंगे। फीस्ट का मतलब होता है एक प्रीति भोज, यानी कि जहाँ पे लोगों को जिमाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। अब यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। अब वो दिन आ गया जब मूर्ति को रिलीज़ किया जाएगा जेल से। अब वो जब आएगा तो वो एक ब्लू कलर की बस में आएगा और यहीं जो गांव वाले हैं, जैसे रंगम्मा, रत्ना, रंगगौड़ा, सत्ता, ये सभी विलेज गेट पे, यानी गांव के अधिकतर लोग विलेज गेट पे खड़े हो जाते हैं उसका भव्य स्वागत करने के लिए। और यही नहीं, वो अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं सभी अपने घर से, जैसे ब्लैंकेट, यानी कि एक तरह से शॉल, कोकोनट, नारियल, हॉर्न्स, सिल्क के कपड़े जो बनाते थे वीवर्स से वो लेके आए, पॉट्स जो कुम्हार थे वो लेके आए। तो अलग अलग हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उसके लिए लेके आता है उसकी रिस्पेक्ट में। एक दिन सभी लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं। वहीं पे जो मूर्ति होता है वो उन्हें भाषण देता है। वो कहता है कि सभी लोग जो गांव के हैं, जो अलग अलग कास्ट के, वो सभी एक हो जाएं तो हम जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। ये हमारा बेस्ट तरीका होगा एकत्र होकर। यहाँ फिर गांव वालों को पता लगता है कि गांधी जी को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है। और अब गांव वाले क्या करते हैं कि मूर्ति और उसके साथ जो गांव के लोग थे वो सभी एक जुलूस निकालते हैं सरकार के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। जब वो टोडी ग्रोव, यानी कि टोडी जो दुकान थी, वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि पुलिस वाले घोड़े पे और कुछ पैदल पुलिस वाले भी हैं। तो जो घोड़े पे था वो उन्हें आदेश देता है कि इन्हें शांत किया जाए, पर लोग और चिल्लाते हैं कि महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। इसी बात पर पुलिस वाले और ज़्यादा भड़क जाते हैं और वह हिंसा का प्रयोग करते और भीड़ को निर्दयपूर्वक पीटने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं देश में। और मूर्ति भी डिसाइड करता है कि वो भी भाग लेगा। और मूर्ति ये भी डिसाइड करता है कि वो टैक्सेस नहीं पेगा, जो लगान देना पड़ता था उन्हें सरकार को, जो खेतों पर जो लगान था वो नहीं देंगे वो लोग। गवर्नमेंट क्या करती है, अब एक नया पाटिल अपॉइंट करती है गांव में। पहले रंगीगौड़ा था, अब वो एक नया पाटिल अपॉइंट करती है। अब आगे क्या होता है, बहुत सारे जो कुली और मज़दूर आदमी थे स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में, वो अपना जॉब यानी कि अपनी मजदूरी वहाँ से छोड़ देते और वो गांव में आके रहने लग जाते हैं। उसी शाम गांव की जो मंदिर था वहाँ पे घंटी नहीं बजी और थोड़ी देर बाद उन्होंने गांव वालों ने कुछ रोने पीटने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो जाते हैं देखते तो जो परिया जाति के जो औरतें, लड़कियां, बच्चे थे और जो बूढ़ी औरतें थी वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, क्योंकि जो पुलिस वाले थे उन्हें मार रहे थे। कुछ दिनों बाद ही गांव में एक ढोल बजने की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि ड्रम बीट की साउंड सुनाई देती है। तो वहीं सभी लोग इकट्ठे होते हैं और ये सभी लोग देखते कि जो उनकी जो ज़मीन है, उन्होंने जब टैक्स नहीं भरा तो उसको ख़रीदार आए हैं। जो ब्रिटिश सरकार थी वो उसे बेच रही थी, ऑक्शन करवा रही थी उसका, मतलब उसकी बोली लगवा रही थी उस ज़मीन की। बहुत सारे लोग, अमीर लोग जो है कारों में बैठ के आए थे। यहाँ गांव के सभी लोगों की जो ज़मीन थी, यहाँ तक कि पाटिल जो था उसकी भी ज़मीन की बोली लगने वाली थी। बहुत सारे लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, क्योंकि उनकी जो ज़मीन थी जिससे वो कमा के खाते थे वो अब बिकने वाली थी। यहाँ कांतापुर गांव के जो सभी लोगों की जो ज़मीनें थी वो बेच दी गई थी, उसका ऑक्शन लग चुका था। और जो लोग थे वहाँ के
वो दूसरे गांव में जाके रहने लग जाते। गांव का नाम है काशीपुर। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी और जो वायसरॉय था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट, एक पैक्ट होता है। उसमें जो भी लोग प्रिजन में यानी कि जेल में डाले गए थे उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। इनमें से एक मूर्ति भी था जो आज़ाद हो चुका था और वो महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह में शामिल हो गया था, आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गया था। गांव वाले कहते हैं कि जब तक अमीर और गरीब के बीच में ये जो डिफरेंस है ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को छोड़ भी देती है पर असली स्वराज तब आएगा जब इस अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। इस कहानी में महात्मा गांधी को राम से कंपेयर किया गया है और नेहरू को भरत से। इस कहानी में ये बताया गया है कि एक छोटे से गांव में जो कांथापुरा है, एक साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में महात्मा गांधी का क्या प्रभाव पड़ता है। इस कहानी में ये भी बताया गया है कि पहले लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे, ऊंची जाति और नीची जाति के बारे में बात करते, पर जैसे जैसे उन पर अत्याचार बढ़ा, चाहे वो ऊंची जाति का था या नीची जाति का, तो इसमें उनमें चेंजमेंट आया और लोग एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई में लड़े और मूर्ति उनका लीडर कह लो या हीरो कह लो, उसको उन्होंने फॉलो किया। कि ना सिर्फ ब्राह्मण्स ने बल्कि सभी जाति वालों ने उसको फॉलो किया और उसकी बात मानी। स्टूडेंट्स, ये कांतापुरा की कहानी है जो महात्मा गांधी का क्या प्रभाव पड़ा एक छोटे से गांव पर, उसी के बारे में कहानी है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।